जो गरीब स्टूडेंट हैं, जिनको ये जो कहते हैं कि मेरिट नहीं है, जो कहते हैं कि भाई हमें कोई रिसोर्सेस नहीं है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई रिसोर्सेज भी हैं। अल्लाह ताला के पास सबसे बड़ा इंसाफ पर अल्लाह ताला की ज़ात है और को नहीं है। आप अपनी फील्ड में मेहनत करो, जो भी डिपार्टमेंट है। यहाँ स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं कि भाई फिशरीज डिपार्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ फिशरीज डिपार्टमेंट का स्कोप ये है कि मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, सबसे बड़ा स्कोप यही है। वरना यहाँ जॉब हंट करना ये कोई सिफारिश वगैरह नहीं है, टीचिंग में कुछ भी नहीं है। आप सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट हो, अपने सब्जेक्ट में आप क्लेवर हो, आप पढ़ा सकते हो, आप उनको मुतमिन कर सकते हो। कोई जॉब किसी भी हर सब्जेक्ट में, हर इदारे में अच्छे लोगों की, कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है। तो जब आप में वो एबिलिटी है, आप इंटरव्यूअर को मुतमिन कर सकते हैं, तो इदारे की आपको ज़रूरत है। बस आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, आप कहते हैं कि मेरे पास डिग्री तो है बट आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो डेफिनेटली जॉब नहीं मिलेगी। जब जॉब नहीं मिली तो फिर आप ये कहोगे कि इस सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फिर उस सब्जेक्ट के दुश्मन तो आप हो, इनकम्पिटेंसी आप में है, आपने प्रूव नहीं किया। फिर आप कहते हो कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं। बिल्कुल एवरीथिंग इज देयर। अल्लाह ताला ने आपको माइंड दिया है, आपको सोच समझ हर चीज़ आपके पास है। जब आपको पता है कि मेरी फैमिली भी पुअर है, मुझे इनको अपलिफ्ट करना है, जब आपको फैमिली को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी होगी। और जब आप मेहनत करो और अल्लाह ताला उसका सिला न दे, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने बेरोज़गारी का एक दिन भी नहीं देखा। अगर मैं कहूँ कि एक दिन भी मैं बेरोज़गार रहा, हालांकि मेरे पास फिशरीज़ की डिपार्टमेंट थी। तो जब मेरी यहाँ फाइनल हो गई थी, मैं क्यों स्कूल में गया, मैंने क्यों वहाँ पढ़ाया। तो स्टेप बाय स्टेप आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। वन डे यू विल बी सक्सेस एंड यू विल सी द पीपल विल गिव यू यूर एग्जाम्पल्स टू अदर्स कि फलाने की तरह आप मेहनत करो, फलाने की तरह आप ये करो, आज देखो वो फलाना किस जगह पे खड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Baradi Baikost Vayani. I am from Majan district, Jamshoro. Currently, I am Associate Professor in the Department of Freshwater Biology and Fisheries, University of Jamshoro. So मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो नेम है बेसिकली ये प्योर सिंधी है बट अरबिक है। मोस्टली काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये बरादी नाम क्या है, कैसे है, तो उनको समझ में कम आता है। बट जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर, कहाँ से किया था, किस गांव से किया था, वो मैं बताता चलूँ कि जो मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया कि माजन बेसिकली एक रिमोट एरिया है, वहाँ से मेरी बेसिक एजुकेशन है। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरे जो वालिदैन हैं वो टोटली अनएजुकेटेड हैं। उस फैमिली से मेरा बिलोंग है, उस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है जो देहाती भी थे। उनका जो काम वगैरह था वो ज़मीन की खेती बाड़ी और मालबंद लोग थे। उनकी भैंसें थी, जब भी ये फॉरेस्ट होते थे, फॉरेस्ट में जब तो फॉरेस्ट में उनके भैंसें वगैरह होती थी, वो वहाँ रखते थे। तो एजुकेशन की तरफ उनका कोई तवज्जो नहीं था। जब मैंने बचपन में पढ़ा तो हमें ये नहीं पता था कि हम आगे चल के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बनेंगे, फॉरेन जाएंगे और इतनी बड़ी जो पीएचडी की डिग्री है, पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री है, हासिल करेंगे। ये तो अल्लाह ताला की करम नवाजी थी, अल्लाह ताला की हमारे ऊपर के हमने जिस फैमिली से स्टार्ट लिया वहाँ फैमिली का जब कॉन्सेप्ट ना हो और इस फैमिली से मैं एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट करके आऊँ तो डेफिनेटली ये एक ब्लेसिंग से फ्रॉम द गॉड। सो जब मैंने प्राइमरी एजुकेशन माजन से हासिल की, उसके बाद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल माजन, वहाँ से मैंने तो हमारे उस वक्त जब 93 में मैंने मैट्रिक की तो मैट्रिक के एग्ज़ाम भी हम सन हाई स्कूल में जाते थे एग्ज़ाम लेने, बाकी उनके क्लास जो है ना माजन में चलते थे। उसके बाद जब मैंने इंटर की तो इंटर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हालां से की, क्योंकि जब
वो कोई भी कॉलेज नहीं था सन से लेके जामशोरों तक। तो फिर मैंने एडमिशन जो है हाला में ली। हाला में एडमिशन का मकसद ये था कि वहाँ मेरी रहाइश हमें फ्री में मिली थी। हैदराबाद में अगर हम ट्रैवल करते तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि भाई डेली जो को कॉलेज अटेंड करें और यूनिवर्सिटी में कॉलेज में आएँ फिर वापस जाएं, तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम था। पेरेंट्स भी गरीब थे और दूसरी बात कि उनके पास एजुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं थी कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, वैसे हमें बच्चे को तालीम दिलानी चाहिए कि नहीं। फिर इंटर में जब तो एक मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं MBBS करूं। तो उस वक्त कोई भी यूनिवर्सिटी में जो भी सिंध की यूनिवर्सिटी थी उनमें वो टेस्ट का सिस्टम नहीं था, जिस टेस्ट के बेसिस पे स्टूडेंट को एवेल्यूएट करते हैं कि भाई ये टेस्ट के बाद स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी, वो किस डिपार्टमेंट होगी। तो उस वक्त ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इंटर में जब मेरा C ग्रेड आया तो मेरा ख्वाब जैसे कि टूट गया। मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं बना तो अब मुझे परेशानी हुई कि मुझे पढ़ाई छोड़नी चाहिए। बट मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुई तो मैंने वहाँ अप्लाई किया सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी में मेरी एडमिशन नहीं हुई किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि अब अगर वहाँ जब उस दौर में 96 जो मेरी बैच है उसमें अगर वो ये जो प्री एंट्री टेस्ट का सिस्टम होता तो डेफिनेटली मेरी एडमिशन किसी न किसी 80 डिपार्टमेंट में हो जाती, बट वो नहीं हुई। तो जब सेमेस्टर ख़त्म होने को था तो एक हमारा टीचर है साईं मोहम्मद सालिम मेमन जिसने हमें पढ़ाया था, तो एक दिन मुझे वो शहर में मिला। मैंने कहा सर मेरी एडमिशन नहीं हुई, बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स की हो गई है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। और आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स को तो उनका कोई एहसास नहीं है क्योंकि वो अनएजुकेटेड है, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी गाइड करें, हेल्प करें। उस वक्त वो गस्टा में प्रेसिडेंट थे ज़िले दादू के, तो वो उस वक्त नज़ीर मुगल वाइस चांसलर था। तो वो उससे आके मिला कि हमारे गांव का एक गरीब स्टूडेंट है, वो पढ़ना चाहता है, आप मेहरबानी उसके लिए हमें जो है एडमिशन दें। तो उसने कहा भाई एडमिशन किस डिपार्टमेंट में? तो मेरा उस वक्त मेरा कॉन्सेप्ट था कि मैं कंप्यूटर साइंस में या B फार्मेसी में। तो कंप्यूटर साइंस में मुझे एडमिशन मिली। बट जब हमने फ़ीस जमा कराने के लिए रजिस्टर ऑफिस गए थे चालान के लिए, तो उसने कहा, एक प्रोफेसर वहाँ बैठा था, तो उसने कहा यार आजकल तो कंप्यूटर हर जगह पे है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ये फिशरीज न्यू डिपार्टमेंट है, आप वहाँ एडमिशन बच्चे की करवाएं। तो हमें तो ये नहीं था, हमने बोला था कि ये प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी का, ये शायद हमें अच्छी तरह से गाइड कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। मगर ये पता नहीं था कि उसका भाई फिशरीज़ में था। फिर उसने ये किया कि मेरी एडमिशन जो कंप्यूटर वाली अपने भाई को दिला दी और मुझे फ्रेश वाटर में उसने धकेल दिया। और जब मैं फ्रेश वाटर में आया तो सेमेस्टर में सिर्फ 20 दिन थे, मेहनत की 4-5 पेपर, जैसे कि इस्लामियात मेरी पास हुई, एक पाकिस्तानी स्टडी, बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट इंग्लिश थे वो फेल हो गई। तो जब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मैंने मेहनत की। फिर बाकी जो पेपर से ऐसे था कि यूनिवर्सिटी में ऐसा ही सिस्टम है कि कोई भी पेपर आपका रह गया तो ठीक है, वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में इम्प्रूव कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। तो इसी सिस्टम में मैंने जब पढ़ाई की, जब मैंने यहाँ मेहनत की, तो मुझे ये कभी भी पता नहीं था कि मैं सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनूँगा। बट ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद मेरा नसीब था और मेरी मेहनत थी और वालिदैन की शायद दुआ थी। तो इस सिस्टम में जब मैंने ये सिंध यूनिवर्सिटी में 99 में मैंने MSc की, तो मैंने अपने ये समझा कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे कहीं ना कहीं किसी मकाम पे पहुंचना है। तो मैं ऑन वेरी सेकंड डे आई वेंट स्कूल दैट इज नॉट खान मोहम्मद स्कूल एंड आई मेट विद द एडमिनिस्ट्रेटर। शी वर नसरीन सिद्दीकी थी, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर थी, जो स्कूल की मालिक थी। मैंने कहा मैडम मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, टीचिंग करूँगा। उसने बोला कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? मैंने कहा बायोलॉजी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, जो भी बोलें। तो उसे एक टीचर पढ़ा रहा था 10th क्लास में केमिस्ट्री की, कोई प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैडम ने कहा यहाँ से स्टार्ट करो। मैंने स्टार्ट किया। फिर वो दूसरे क्लास में लेके 8th क्लास में एक टीचर इंग्लिश की जो क्लास ले रहा था, उसमें ग्रामर उनको बता रहा था, आर्टिकल्स। तो मैडम ने कहा कि यहाँ से स्टार्ट करो। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसने मैडम ने बोला कि येस यू आर सिलेक्टेड बट आई विल गिव यू पे ओनली 1500 रुपीज़।
सो आर यू एग्री? आई सेड कि यस, मैं एग्री हूँ और मैं पढ़ाऊँगा। तो 1500 पे जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो शाम के टाइम जो फ्री टाइम होता था तो मैं होम ट्यूशन के लिए लोगों के पास घरों में जाता था और मैंने वहाँ होम एज ए ट्यूटर मैंने वहाँ टीचिंग की। तो उस वक्त पैसे कम भी मिलते थे। तो उसी दौरान तकरीबन आफ्टर 6 और 7 मंथ्स एक एडाई कराची यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैरीन बायोलॉजी है, जहाँ वो मैरीन की जो स्टडी है, मैरीन के पानी की जो लाइफ है उसके बारे में वो पढ़ाते हैं। तो जब हम यहाँ से तकरीबन 10-12 जो फ्रेंड थे हमने अप्लाई किया कराची यूनिवर्सिटी में। तो टेस्ट हुई, हमने टेस्ट क्लियर की, हमारी एडमिशन हो गई, हमने वहाँ पढ़ाई शुरू की। बट अब सबको पता होगा कि कराची यूनिवर्सिटी और सिंधी यूनिवर्सिटी और सिटी का बड़ा डिफरेंस है, लोगों के मेंटल अप्रोच का बड़ा डिफरेंस है। एक तो हम गांव के, दूसरी हमारी जो बेसिक एजुकेशन थी वो भी प्राइमरी सेकेंडरी गाँव से। उसके बाद हमारी जो यूनिवर्सिटी सिंधी यूनिवर्सिटी में, बीइंग ए सिंधी यूनिवर्सिटी टीचर मैं ये नहीं कहूँगा कि सिंधी यूनिवर्सिटी कोई कम है किसी कराची यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी, नहीं। बट ये है कि फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ के स्टूडेंट और सिंधी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में फ़र्क ये है कि वो एडवांस है दैन द सिंधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ कि उनका जो सेंटर का जो सिस्टम था वो एमफिल और पीएचडी का सिस्टम था, वो मास्टर नहीं थी, वो बीएस नहीं थी। तो जब एमफिल और पीएचडी का जो स्टैंडर्ड होता है और सेंटर भी कराची यूनिवर्सिटी में हो, स्टूडेंट भी कराची यूनिवर्सिटी के हो, तो वहाँ के स्टूडेंट फिर जामशोरों के स्टूडेंट, तो एक गैप भी था। मगर हमने कभी भी अपने आप को डिप्रेस नहीं किया, हम कभी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आए, हमने अपनी स्टार्ट की। हमने जब मैंने 2001 में वहाँ एडमिशन ली, मैंने स्टार्ट किया समंदर के ऊपर पढ़ना, जो खारा पानी है, मैरीन वाटर है, उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर जब हमने स्टडी की तो प्रॉब्लम हमें आई, मगर हमने गिव अप नहीं किया। हमने बोला कि हमें इस सेंटर से डिग्री लेनी है। हमारी बेस से पहले किसी भी सिंधी ने वहाँ से डिग्री नहीं ली थी। हमने ब्लैक जो बोर्ड है, नेम बोर्ड है, वहाँ हमने कभी भी नाम नहीं देखा कि किसी सिंधी का नाम हो कि उसने वहाँ से डिग्री की हो। तो मैंने और एक मेरा दोस्त है शेर खान पंवर, जो अभी वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है उसी सेंटर में। बाकी तो 10 दोस्त हमारे भाग गए कि भी हम फेल हो गए, ये हो गए, हमें नहीं पढ़ना। बट हमने गिवन अप नहीं किया। हम दोनों ने बोला कि हमें कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है और जाके हमारे स्टूडेंट्स, सिंधी स्टूडेंट्स को बताना है कि भाई कराची यूनिवर्सिटी में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप डिग्री कर सकते हैं। तो उस वक्त हमने ये जब एम बनाया तो अल्लाह ताला ने भी मदद की, हमारी सिंसियरिटी थी। तो जब उस सेंटर में हमें काफ़ी मरतबा सेमेस्टर में फेल कर दिया गया, फिर उसी स्टडी के दौरान मेरी जॉब हो गई, मैरीन फिशरीज़ में पोस्टें आई एज ए सीनियर रिसर्च असिस्टेंट। वो जो फॉरेन में जो फिशेज़ के लिए वेसल्स जाते हैं फिशिंग करने के लिए, तो उनके ऊपर हमारी जॉब होती थी। मैंने वहाँ अप्लाई किया, मेरी वहाँ भी जॉब हो गई। बट वो कैसे जॉब हुई वो भी एक मेरिकल है, क्योंकि पाकिस्तान मेरी सिफारिश कोई नहीं थी। मैं वहाँ 25 पोस्टें थी, 24 की जॉब हो गई और मेरी नहीं हुई। 25 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, 24 की हो गई, मेरी नहीं हुई। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुआ, डिप्रेस हुआ। तो जब आर्डर निकले तो मैं गया डीजी साहब के पास। मैंने कहा सर मेरा आर्डर क्यों नहीं निकला? उसने बोला कि आपने परफॉर्मेंस नहीं किया होगा। मैंने कहा सर इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज एंड मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछे थे क्रेप के बारे में, श्रिम्प के बारे में, जबकि मैं एमफिल हूँ मेरीन फिशरीज डिपार्टमेंट में। बाकी जितने भी आप लोगों ने उठाए उनकी बीएस कॉलेज लेवल से, वो जूलॉजी में कोई किसी सब्जेक्ट में है, मगर वो मेरीन बायोलॉजिस्ट तो नहीं है। और ये जबकि डिपार्टमेंट भी मेरीन फिशरीज है, तो मेरा तो ये नाइंसाफ़ी है, मैं कोर्ट में जाऊँगा। तो उसने बोला कि आप भले कोर्ट में जाओ, मगर मैंने कहा अभी भी मैं ये चैलेंज करता हूँ कि जो 24 बंदे उनको बिठाएं मेरे साथ, आप इंटरव्यू अगेन कंडक्ट करें। अगर किसी एक ने भी मुझे बीट किया तो मुझे आप भले जेल में डलवा दें, ये मेरी चैलेंज है। बट ये मेरा राइट है, आपको मुझे देना होगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये नहीं छोड़ेगा। उसने बोला कि 1 हफ्ते के बाद आपको हम बताएंगे। 1 हफ्ते के बाद जब मैं गया तो मेरा आर्डर वहाँ पड़ा था। तो मेरी फिशरी जब मैंने ज्वाइन किया तो
बस 15 दिन के बाद ही मेरी जॉब लग गई वेसल्स के ऊपर, जो शिपिंग जो फिश के लिए वेसल्स जाते हैं उनके ऊपर मेरी। तो यहाँ जो फिशिंग होती है वो 2 ट्रॉलर्स करते हैं, एक लॉन्ग लाइन जो ट्यूना फिश डीप सी में जाते हैं, दूसरे हम उस वेसल्स को कहते हैं ट्रॉलर्स कहते हैं, जो नेट जो ट्रॉलिंग करते हैं, ड्रेनेज करते हैं बॉटम से, और वो नेट बड़ी यूज़ करते हैं, उसमें सारी फिशेस आ जाती हैं। हमारा क्या काम था कि भाई आप सिंध फिशरीज़ के एम्प्लॉई हो, आप इंस्पेक्टर हो, फिशरीज़ का आपको प्रोटेक्ट करना है कि इलीगल फिशिंग ना हो, विद इन द जोन हो, आउट ऑफ जोन भी ना जाओ, और जो फिश डंप करते हैं वेसल वो भी ना करें। जब डंपिंग होगी तो डेफिनेटली वो एनवायरनमेंट कंटामिनेटेड होगी, वो पानी ख़राब होगा और उसमें डिफरेंट डिजीज़ होगी। तो आपको ये चीज़, बट आपको मेरे ख्याल से तो वहाँ कोई चीज़ नहीं चलती, क्योंकि चाइनीज़ कैप्टन स्टाफ बाहर का, कुछ लोकल भी स्टाफ 10 लोग लेते हैं। तो मेरी वहाँ भी फाइटिंग होती रहती थी, क्योंकि बीइंग अ मैरीन बायोलॉजिस्ट मुझे पता था कि ये डिस्ट्रक्शन हो रही है ओशन की, ये हमारे जो नेचुरल स्टॉक्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। बाकी तो पैसे भी देते थे वहाँ कि भाई आप खामोश रहो, आपको ये हमने $200-300 दे दिए, $500 दे दिए, खामोश रहो। बट हमने बोला भाई खामोश नहीं रहना, हमें अपनी जो जॉब है वो सिंसियरिटी से करनी है। वहाँ प्रॉब्लम आए बट हमने फेस किया। 11 महीना तकरीबन मैंने सर्विस की डीप सी के अंदर, कभी ट्रॉलर पे गया, कभी वेसल पे गया, लॉन्ग लाइन वेसल पे गया। तो उसके बाद जब वो ट्रॉलर्स खत्म हुए तो मेरी जॉब शिफ्ट हो गई जो फॉरेन में कंपनीज फिश एक्सपोर्ट करती हैं, वेदर वो फिन फिश हो या शेल फिश हो, तो उनके ऊपर इंस्पेक्टर कि भाई आप फिश चेक करो, कम माल जो भी जा रहा है, श्रिम्प जा रहा है, लाइव फिश जा रही है, फ्रोजन जा रही है, क्वालिटी चेक करो, फिर उसको वहाँ परमिशन दो, सर्टिफिकेट दो। तो वहाँ भी कंपनी में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग बड़े अमीर होते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई 500,000 ले लो और इसको करेक्ट करो कि सर्टिफिकेट। बट हमने वो भी काम नहीं किया। हमने बोला कि नहीं, जब मैं समझता हूँ अपने फील्ड को और जिस मुआशरे जिस सिस्टम में मैं आया हुआ हूँ, तो मुझे ये काम अपना सही करना है। मैरीन फिशरी बहुत अच्छा मैंने काम किया। एक डीजी वहाँ आया, जब उसने मेरे काम किया, हालांकि वो लेमैन था, उसको फिशरीज के बारे में कुछ पता नहीं था, बट उसने मेरा काम देख के उसने मुझे कहा, और जो डायरेक्टर होते थे बीसे ग्रेम, उनको भी बुला के कहता था कि शौकत साहब फलाना ये आप बरादी साहब से सीखो। ये क्या थी? मेरी ईमानदारी थी अपने काम में, जो एक्सपर्टाइज थी उसकी वजह से। तो मेरी उसके साथ मैंने फिर भी सुबह को जॉब में, शाम को रात को 9-10 बजे मैं लैब में वहाँ काम करता था। और मेरा काम भी लैब में इतना अजीब, मैं जो प्रोडक्ट पे मैंने काम किया, स्पीशीज़ पे काम किया, वो जेली फिश थी। जो जेली फिश के ब्लूम्स जो आते हैं समंदर से, ओपन ओशन से आते हैं कोस्ट की तरह, वो भी बड़ी डिस्ट्रक्शन, बड़ा सब्जेक्ट है कि फिशरमैन बेचारे की जालें कट जाती हैं, जो भी जब वो फिशिंग करते हैं तो सारी जेली फिश उनमें फंस जाती है, फिर वो उठा नहीं सकते, उसके बाद उसको कट करके जाल को तो वो भी एक बड़ा इशू था। जब मैंने उसके ऊपर काम किया जेली फिशेज के, बहुत अच्छी रिजल्ट मिली। मेरी 3 स्टेशन थी, मीरपुर साकरो, केटी बंदर और गारो। एवरी मंथ इन 3 स्टेशंस पे मैं जाता था और कलेक्शन में रात को स्टार्ट करता था, सबरी सुबह फजर के टाइम से। तो मेरी जर्नी जब स्टार्ट होती थी कराची से टुवर्ड्स द केटी बंदर, वो रात को तकरीबन 1 बजे 2 बजे हम गाड़ी में जाते थे। तो उस दौरान भी हमें बहुत सारी तकलीफ़ें हुई, समंदर से लड़ाई। यूँ समझो कि हमारी एक फ़ाइट थी, एक छोटी सी बोट हो और इतनी बड़ी समंदर की लहरें हो, आपको वो सैम्पलिंग भी लाने हो। एकदम मेरी नेट टूट गई, जो हैंड नेट से मैं उठाता था जेली फिश को, तो मुझे सैम्पलिंग मंथली अगर वो मिस हो जाती तो 1 साल की पूरी रिपीटेशन हो जाती मेरी रिसर्च में। बट फिशरमैन को मैंने कहा कि भैया आप वाटर में जंप करो, आपको तो तैरना भी आता है, मुझे वो सैम्पलिंग करने दो। तो वो सारा हमने काम किया कि एम था कि कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हमें लेनी है, एक ये एम था मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बड़ी कावश मेहनत के साथ साथ 2007 में मेरी एमफिल की डिग्री कंप्लीट हुई। उस दौरान सिंध यूनिवर्सिटी में जॉब की वैकेंसीज निकली, तो हमने यहाँ अप्लाई किया, टेस्ट क्लियर की। टेस्ट के बाद वाइवा का सिस्टम होता है,
जब वो शेड्यूल हुआ तो उस वक्त मेरीन फिशरीज़ के डीजी ने मुझे 6 महीने के लिए मुझे भेज रहा था नॉर्वे ट्रेनिंग में कि बरादी आप वहाँ जाओ और वो ये फिशरीज़ की ट्रेनिंग आप। तो मैंने कहा सर मुझे सिंध यूनिवर्सिटी मैंने टेस्ट क्लियर किए मैं वहाँ जाऊँगा। उसने मेरे को बोला नहीं बेटे आपकी मेरीन फिशरीज़ को डिपार्टमेंट है, यहाँ सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, आप मेरीन के बंदे हो, आपकी डिग्री आपकी नॉलेज ये मैं चाहता हूँ कि मेरीन फिशरीज़ को आपकी ज़रूरत है, आप न जाओ। मैंने कहा सर वेरी सॉरी टू से कि मैं सिंध यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मेरा एम है मैं टीचिंग करूँगा और यहाँ कराची में मुझे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं ईमानदारी से काम करता हूँ फिशरीज़ डिपार्टमेंट में तो कंपनी से मुझे पता नहीं कितनी कितनी प्रेशर मिलते हैं कि भाई माल क्लियर करो, बट ये सब भी है ईमानदारी के साथ करना पड़ता है। बट मैं चाहता हूँ यहाँ मेरा 12वां ग्रेड है, 12 ग्रेड में हूँ, तो वहाँ सिंध यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर है वो 18 ग्रेड में है, तो मैं उसको प्रेफर करूँगा। फिर जब मैं यहाँ इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह आया और इंटरव्यू मेरा क्लियर हुआ, मैंने पता चला कि आप लेक्चरर हो गए हो, तो मैंने वहाँ रिजाइनेशन लिखी कि सर मुझे ज्वाइन करना है सिंध यूनिवर्सिटी के, तो मुझे उसने कबूल नहीं की डीजी साहब ने, बोला कि मैं नहीं करूँगा। तो यहाँ अप्लाई में मुझे एक दिन था, एक दिन चांस थी, अगर न मैं अप्लाई यहाँ ज्वाइन करता तो ऑन वेरी नेक्स्ट डे वो कहते हैं कि भाई विद इन द ड्यू डेट में आपने ज्वाइन नहीं किया, जबकि अब आप लेक्चर नहीं हो। तो मैं परेशान, डीजी साहब इस्लामाबाद मीटिंग में जाने वाले थे, मैंने कहा सर प्लीज़। उसने बोला कि यार ठीक है, तो उसने जो अपना जो रजिस्टर है वो मंगाया, उसमें उसने एक वर्ड सेंटेंस लिखा, वो मेरे लिए अभी भी इंस्पायरेशन है। मैं तो कहता हूँ कि वो सेंटेंस शायद किसी के लिए किसी बॉस ने ऑफिसर ने लिखा हो, तो हालांकि मेरा 12 ग्रेड था, तो उसने लिखा कि वी हैव लॉस्ट अ कैपेबल ऑफिसर, जबकि मैं 12 ग्रेड में था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सिंध यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर, तो मैंने यहाँ टीचिंग स्टार्ट की 2010 में। चाइना ने स्कॉलरशिप अनाउंस की, वो स्कॉलरशिप में जो CSC चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, तो वो हमने हंट की। 2010 में मैंने ट्रेवल किया PhD के लिए चाइना, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने MPhil की और PhD की। उसके बाद जब 4 साल के बाद मैं वापस आया, अगेन 1 साल के बाद मैं फिर दोबारा पोस्ट डॉक्टरेट के लिए गया। वहाँ PhD दौरान में मुझे 2 अवार्ड मिले, जो एक डिस्टिंग्विश स्टूडेंट अवार्ड और एक्सीलेंट स्टूडेंट अवार्ड, वो ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च और ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकेशन पे बेस अवार्ड्स मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सारे दोस्त जो भी हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, जिनको ये जो कहते हैं कि मेरिट नहीं है, जो कहते हैं कि भाई हमें कोई रिसोर्सेस नहीं है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई रिसोर्सेज भी हैं। अल्लाह ताला के पास सबसे बड़ा इंसाफ पर अल्लाह ताला की ज़ात है और को नहीं है। आप अपनी फील्ड में मेहनत करो, जो भी डिपार्टमेंट है, यहाँ स्टूडेंट आते हैं वो कहते हैं कि भाई फिशरीज़ डिपार्टमेंट का कोई स्कोप नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ फिशरीज डिपार्टमेंट का स्कोप ये है कि मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, सबसे बड़ा स्कोप यही है। वरना यहाँ जॉब हंट करना ये कोई सिफारिश वगैरह नहीं है, टीचिंग में कुछ भी नहीं है। आप सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट हो, अपने सब्जेक्ट में आप क्लेवर हो, आप पढ़ा सकते हो, आप उनको मुतमिन कर सकते हो। कोई जॉब किसी भी हर सब्जेक्ट में, हर इदारे में अच्छे लोगों की, कॉम्पिटेंट लोगों की ज़रूरत है। तो जब आप में वो एबिलिटी है, आप इंटरव्यूअर को मुतमिन कर सकते हैं, तो इदारे की आपको ज़रूरत है। बस आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, आप कहते हैं कि मेरे पास डिग्री तो है, बट आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो डेफिनेटली जॉब नहीं मिलेगी। जब जॉब नहीं मिली तो फिर आप ये कहोगे कि इस सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फिर उस सब्जेक्ट के दुश्मन तो आप हो, इनकम्पिटेंसी आप में है, आपने प्रूव नहीं किया, फिर आप कहते हो कि ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है या ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं। बिल्कुल एवरीथिंग इज देयर। अल्लाह ताला ने आपको माइंड दिया है, आपको सोच समझ हर चीज़ आपके पास है। जब आपको पता है कि मेरी फैमिली भी पुअर है, मुझे इनको अपलिफ्ट करना है, जब आपको फैमिली को अपलिफ्ट करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी होगी। और जब आप मेहनत करो और अल्लाह ताला उसका सिला न दे, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने बेरोज़गारी का एक दिन भी नहीं देखा। अगर मैं कहूँ कि एक दिन भी मैं बेरोज़गार रहा, हालांकि मेरे पास फिशरीज़ की डिपार्टमेंट थी। तो जब मेरी यहाँ फाइनल हो गई थी, मैं क्यों स्कूल में गया, मैंने क्यों वहाँ पढ़ाया?
तो स्टेप बाय स्टेप आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। वन डे यू विल बी सक्सेस एंड यू विल सी द पीपल विल गिव यू यूर एग्जाम्पल्स टू अदर्स कि फलाने की तरह आप मेहनत करो, फलाने की तरह आप ये करो, आज देखो वो फलाना किस जगह पे खड़ा है। तो मेरा तो यही मैसेज है, यही पैगाम है कि जहाँ भी हो, जिस सब्जेक्ट में हो, जिस फील्ड में हो, मेहनत करो, रिजल्ट अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो और अल्लाह ताला बेहतरी आपके लिए बेहतरी करेगा और जहाँ भी आप होंगे इंशाअल्लाह ताला आपको सक्सेस मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच।